तो गाइज़ ये जो हमारे पास आईफोन 13 आया था कल, है ना, इसका हमने अपर बोर्ड जो आपको स्वैप वीडियो आपने जो देखी है ये कंप्लीट हो गया फ़ोन। ठीक है, इसका पासवर्ड एक सेकंड में दिखा नहीं सकता, कस्टमर का है, तो आप देख सकते हो ऑल ओके हो चुका है। कॉलिंग आई भी आ रही है, सब चीज़ ओके है, सारा चीज़ हमने चेक कर लिया है। ठीक है, नो सिम भी है, मतलब सिम डालने पे नेटवर्क भी आएगी, तो सब चीज़ ओके हो चुका। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपके पास लेके आए आईफोन 13। तो ये जो कि है थोड़ा सा गिरने की वजह से डेड हो चुका है, तो सबसे पहले इसको खोलेंगे और चेक करेंगे। तो गाइस ये तो मोबाइल आपको बना के दिखाएंगे, उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरे चैनल से आप लोग जुड़े। तो आज मेरे चैनल में लगभग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और तो गाइस सबसे पहले चलो इस फ़ोन को खोलेंगे और खोल के चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम होगा इसको आपको ठीक करके रिपेयर करके दिखाएंगे पूरी तरीके से, जितना हो पाए पूरी वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे चैनल में आप जुड़े रहें और चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो गाइज़ ये जो आईफोन 13 था ये हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये डिस्प्ले बाहर निकालनी है, ये 15 बायोनिक चिप लगे रहती है इसमें, CPU जो होती है, और ये हमने DC केबल लगा लिए, क्योंकि अगर ये फ़ोन डेड है और शॉर्ट होगा तो बैटरी से चालू तो होगा नहीं, तो DC हमें बताएगी कि ये शॉर्टिंग है और किस तरीके से। तो ये रहा हमारा DC, अभी ये ऑफ़ है, अभी इसको कर लेते हैं ऑन। ऑन होने के बाद देखो अभी लीकेज नहीं है, ऑटो बूटिंग नहीं है ना, अभी ऑन ऑफ बटन दबाया नहीं हो। ठीक है, अभी ये फ़ोन आपके सामने नहीं उठा लेता हूँ मैं, और ये केबल जो है देख सकते हो अभी ये जुड़ी हुई है। ठीक है, और जैसे ही ये ऑन ऑफ बटन दबाऊँगा हमें ये रीडिंग देखनी है। तो गाइस देखो डायरेक्ट ये 1900 1.99 से 200 मतलब 2000 जो है रीडिंग चालू रहे, मतलब इसका मतलब ये जो है फ़ोन में शॉर्टिंग है, हाई बूट है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई पार्ट्स गर्म हो रहा है या तो शॉर्ट हो चुका है गिरने की वजह से। तो अभी मदरबोर्ड खोलते हैं और चेक करते हैं कहाँ से इसकी शॉर्टिंग है। ठीक है, तो गाइज़ ये हमने अभी अपने फ़ोन पे थर्मल कैमरा लगा लिया है। थर्मल कैमरा इसलिए लगाया है ताकि ये जब बोर्ड गर्म हो तो हमें बताएगा किस एरिया पे गर्म हो रहा है। ठीक है, और ये बोर्ड को हमने केबल से DC केबल से कनेक्ट कर लिया है। DC अभी हम चालू करते हैं, चालू करते ही देखते हैं कितनी रीडिंग आ रही है। तो देखो 1900 की रीडिंग आ रही है, और ये थर्मल को नीचे रखते हैं। देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क के पास, यहाँ पे हार्ड डिस्क होती है ना, यहाँ पे देखो अब गर्म हो रहा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, और एक इधर भी कोने में गर्म हो रहा है। ठीक है, तो मे भी शायद इसका एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक यहाँ पे एक कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर चेक करेंगे। और इसका पीछे का मदरबोर्ड भी गर्म हो रहा है, तो पहले कैपेसिटर निकालते हैं फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपने देखा ये मदरबोर्ड हमने निकाल लिया है। ठीक है, अभी ये मदरबोर्ड को आपको हमने थर्मल में दिखाया था, तो ये वाला पोर्शन जो हार्ड डिस्क का कोना ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों गर्म हो रहा था। ठीक है, तो अभी गाइस इसको चेक करेंगे कि मीटर में क्या है। तो मीटर में अभी OL आ रहा है, मतलब ये अभी कुछ भी नहीं है। जब इसको प्रॉप को टच करूँगा तो देखो शॉर्ट होने के कारण 0 अगर ये ख़राब होगा तो वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी एक प्रॉप यहाँ पे रखते हैं ग्राउंड में प्लस को, और ये नेगेटिव पॉइंट से चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे एक कोट लगा रहता है, ये हमने निकाल लिया है ताकि पानी जाने की वजह से ये सेफ़ रह करके ये कोट लगा रहता है। ठीक है, परत रहती है। तो अभी देखो एक तरफ शॉर्ट आ रहा है कैपेसिटर में, और एक तरफ की वैल्यू 100 आ रही है, जबकि इसकी वैल्यू आनी चाहिए 300 से 400 के आसपास, मतलब कहीं ना कहीं ये शॉर्ट है, जो लाइन जहाँ पे जा रही है वहाँ से शॉर्टिंग है। ठीक है, और ये वाला कैपेसिटर चेक करते हैं, तो इसके तरफ देखो 400 कुछ वैल्यू आ रहा है जो कि आनी चाहिए। ठीक है, और इधर तो शॉर्ट, एक तरफ शॉर्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमने अभी चेक कर लिया है, तो इसमें शॉर्टिंग है, और इसकी लाइन कहाँ से शॉर्ट है ये देखने के लिए हमको मदरबोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इसका मदरबोर्ड ओपन करते हैं, और ओपन करके चेक करके फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये बोर्ड के पीछे से जो भी मैं कवर निकाल रहा हूँ ये एक्चुअली प्री हीटर में गर्म करने की वजह से मेल्ट हो जाता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें निकाल दे रहा हूँ ताकि ये मेल्ट होके बोर्ड को ख़राब ना करे। अभी प्री हीटर पर मैंने इसको रख दिया है, और प्री हीटर पर रखने के बाद ये जब गर्म हो जाएगा
तो फिर इसका मदरबोर्ड अलग करेंगे। और अभी आपने देखा कि मैंने ऊपर के कवर जो भी वाटर सेफ्टी के लिए लगा रहता है उसको भी मैंने निकाल दिया ताकि मेल्ट होके ख़राब ना हो। तो अभी ये गर्म होगा, उसके बाद ये मैं पैनल से इसका बाहर कर चुका हूँ, दोनों लेयर अलग हो चुकी है। अब इसको चेक करते हैं। तो गाइस आपने देखा कि कैसे हमने इसका लेयर अलग किया। ये सैंडविच बोर्ड होता है। सैंडविच बोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक ऐसे चिपका होता है, जॉइंट होता है, ठीक है। तो गाइस हमने ये खोल तो लिया है, बट आप देख सकते हो इसमें जो है ना ट्रैक टूटे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ तो गाइस अभी आप क्लियरली देखो, ये जो है ऐसे सैंडविच बोर्ड होता है, ठीक है। और जब ये पटकाया हुआ था, कस्टमर ने बताया गिरा हुआ है, तो आप इसको देखो, हमने इसको खोल लिया। लेयर कैसे खोला जाता है ये आपको दिखाया हमने, ठीक है। अरे भाई निकल गया यार। तो ये जब बोर्ड ऐसे होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके ट्रैक जो हैं पूरे टूटे हुए हैं, दिख रहा है। इसकी एक फ़ोटो मैं डाल देता हूँ वीडियो में ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो सिल्वर दिख रहे हैं ये सारे ओके हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ देखोगे आप, तो यहाँ पे जो गोल्डन दिख रहे हैं, इधर के देखो, इधर के सिल्वर पैड पूरे गायब हो गए हैं, ठीक है। अभी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सिल्वर पैड है ये ऑल ओके हैं, कहीं से कोई ख़राब नहीं है। बाकी ये जो गोल्डन टाइप से मतलब ब्राउनिश दिख रहा है, वहाँ पे के पैड टूट के ना, वहाँ पे के पैड टूट के इसमें चिपक गए हैं, तो ये ब्रोकन हो गया, इसकी वजह से शॉर्ट हो रहा था, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये रिपेयर हो पाएगा, नहीं तो फिर ये मदरबोर्ड को क्या करेंगे, ये वाला जो मदरबोर्ड है अपना, जला मदरबोर्ड का CPU हार्ड डिस्क वगैरह निकालेंगे, दूसरे बोर्ड में डालेंगे। पहले इसी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर नए बोर्ड में स्वैप करेंगे, ठीक है। गाइस ये है एक ZXW करके सॉफ्टवेयर होता है। हमने 13 का ये डायग्राम खोल लिया है, और यहाँ पे शॉर्टिंग जो दिखा रही थी हमको, यहाँ पे हार्ड डिस्क के पास, यहाँ पे और इस कोने में, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। लेयर हमने खोल ली है, अभी शॉर्टिंग तो हट गई होगी, वहाँ पे चेक करके भी दिखा देंगे आपको। यहाँ से गायब है, यहाँ से पूरे, यहाँ से लेके पूरे पैड जो हैं टूटे हुए हैं। आप मदरबोर्ड में देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे से पैड जो है पूरे टूटे हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे का पूरा सारा ट्रैक चेक करेंगे कि कहाँ टूटा हुआ है, ठीक है। गाइस कुछ भी आगे काम करने के पहले सबसे पहले ये जो पुराने बॉल है ना, ये पहले हम क्लीन कर लेते हैं, पूरा साफ़ कर लेते हैं। डिसोल्डरिंग वायर है, जिसमें भी इसमें सोल्डरिंग जो भी लगा होगा सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। तो आयरन से इसको पूरा क्लीन अप कर लेते हैं, उसके बाद ट्रैक बनाएंगे। गाइस सबसे पहले इसको हम ये PCB स्टैंड पे रख लेते हैं, ठीक है। PCB स्टैंड पे रखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फिक्स कर ले ताकि ये हिले मत, ठीक है, अच्छे से। अब ये हो गया फिक्स, और फिक्स होने के बाद इसको अभी इसका लेयर जो है साफ़ करेंगे। अच्छा तो गाइस अभी हमने लोअर की पूरी जो बॉल थी साफ़ कर ली। अभी ये थिनर के थ्रू हम जो है रुई से पूरा जो पेस्ट लगा होगा उसको क्लीन अप करेंगे। क्लीन अप करने के बाद ये अपर बोर्ड है, अपर बोर्ड को भी उसी तरीके से साफ़ करेंगे जैसे लोअर साफ़ किया है। तो गाइस ये हमने ऊपर की लेयर भी साफ़ कर लिया है, बट एक मिस्टेक हो गई हमसे, हमने रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल गया। कोई नहीं, आपने लोअर का देख ही लिया है हमने किस तरीके से उसकी लेयर साफ़ की है। तो गाइज़ अभी हमने अपर बोर्ड को भी हमने साफ़ कर लिया, वीडियो नहीं बना पाया। जैसे लोअर साफ़ किया उसी तरीके से अभी ये थिनर से ऊपर का जो भी रोज़न लगा हुआ उसको पूरा क्लीन अप करेंगे। और क्लीन अप करके आपको चेक करते दिखाते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं ये मीटर में ऑयल आ रहा है, अब ये शॉर्ट बता रहा है, और ये हमारे सारे ट्रैक जो टूटे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे हम। तो गाइज़ हमने ये बोर्ड में 1 बाय 1 जो इतने भी ट्रैक आउट थे उसको हमने 1 बाय 1 चेक किया। मीटर में देखो ऑयल आ रहा था, किसी में रीडिंग आ रही थी। तो अभी इसको रिपेयर करके देखते हैं, अगर रिपेयर हो तो ठीक, नहीं तो फिर बोर्ड स्वैप करेंगे। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा हमने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया था, और इसके जितने भी ट्रैक उखड़े हैं उसमें कुछ ग्राउंड है। तो ग्राउंड तो पूरे बोर्ड में है सब जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने चेक किया, और उसको अभी क्या स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करके उसका पैड बनाएंगे। पैड बना के फिर उसको क्या है ना हम लोग रिवॉल्व करके वाले बोर्ड में पहले पैड बनाने के बाद पहले इसको आई सॉकेट में चेक करेंगे, एक के ऊपर एक रख के कि सारा चीज़ ओके कि नहीं है।
जब सारा चीज़ ओके होगा तो इसमें फिर पैड बनाएंगे नया बॉल। जब निकाले तो आपको ध्यान होगा कि हमने पैड जो बॉल थे पुराने टूटे हुए उसको पूरा साफ़ किया हमने, इसका भी इसका भी। तो उसी को नया बॉल बनाएंगे, जो छोटे छोटे बॉल होते हैं, फिर वो जो बॉल है इसमें गर्म करके चिपक जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको स्क्रैच करेंगे जहाँ जहाँ इसका ट्रैक पैड टूटा हुआ है ग्राउंड को छोड़ के, ठीक है। तो गाइस पहले इसका हम स्क्रैच कर लेते हैं और पैड बनाते हैं, ये दिखाते हैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप सभी बोर हो जाएंगे देख देख के, ठीक है। तो गाइस अभी हमने सारे पैड जो हैं, इसके सारे पैड जो हैं स्क्रैच कर लिए हैं। अब इसके बॉल बनाएंगे और आपको चेक करके दिखाते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, रांगा से छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। बॉल बनाने के बाद आपको एक एक पैड चेक कराएंगे वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने पूरे ट्रैक बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रख के आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ जो जो ये ट्रैक उखड़े हुए थे, ठीक है। मैंने ट्रैक लगभग बना दिए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, हो सकेगा तो मैं फ़ोटो डाल दूँगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो 2 ट्रैक, ये एक ट्रैक रिपेयर हुआ है, ये यहाँ पे के 2 ट्रैक, यहाँ पे के भी ये देखो एक ट्रैक उखड़ा था ये वाला। सारा कुछ तो मैंने रिपेयर कर दिया है, बट इसमें अभी भी क्या हो रहा है कि ये जो है ना अभी भी ना अपना हाई बूट पे जैसा था वैसा ही है, ठीक है। और हाई बूट में ना क्या हो रहा है, CPU यहाँ से गर्म हो रही है, यहाँ पे एक IC गर्म हो रही है, यहाँ पे गर्म हो रही है। तो मुझे क्या ये पटका हुआ डैमेज सेट रहा है, थोड़ा रिस्क भी लग रहा है कि CPU अगर कहीं ख़राब हो गई, कुछ हो गया तो रिस्क। अगर CPU सही रहा तो इतने ट्रैक उकड़े में इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, फिर नहीं हुआ तो उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना डायरेक्ट बॉडी स्वैप कर देता हूँ, ठीक है। तो स्वैप कैसे करेंगे ये प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले CPU निकालेंगे, ताकि CPU ही हमारा मेन होता है, CPU ज़िंदा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस CPU निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो गाइस ये जो PCB है इसको PCB स्टैंड में रख लेते हैं। अभी PCB स्टैंड में रखने के बाद 360 का हॉट गन ईयर सेट करेंगे और CPU को बाहर करेंगे। तो गाइस ये CPU हमने बाहर कर लिया। बाहर करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में एक एक पैड जो है इसका चेक कर लेंगे, ताकि CPU निकालने के बाद कहीं अगर इसका एक भी पैड टूट गया होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और CPU ही क्या है, पूरे बोर्ड का राजा होता है, अगर उस मर गया समझ लो CPU ख़त्म तो बोर्ड ख़त्म। तो गाइस आपने देखा कि जैसे कि हमने CPU इसका निकाला, अब CPU निकालने के बाद इसको क्लीन अप करेंगे। क्लीन करने के बाद गाइस क्या करेंगे, इसका जो हार्ड डिस्क है जिसमें डाटा है कस्टमर का, तो हार्ड डिस्क भी अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालते समय क्या हुआ कि इसके एक पैड जो है वो टूट गया था, तो अभी उस एक पैड को भी रिपेयर कर लिया हमने। अब इसको रिपेयर करने के बाद CPU और हार्ड डिस्क को रिवॉल्व करेंगे। तो गाइस अभी क्या करेंगे, ये दोनों को हम इसका बॉल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक पैड ले लेते हैं और ये हार्ड डिस्क को यहाँ पे रख देते हैं इसकी जगह पे, और ये स्टेंसिल आती है, स्टेंसिल को रख देंगे और PPD लगा के इसका बॉल बनाएंगे। तो इसी तरीके से CPU को भी बनाएंगे। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखो। तो गाइस ये हार्ड डिस्क हमने पैड पे रख लिए है। अब स्टेंसिल रख के 138 PPD लगा के इसको गर्म करेंगे और गर्म करके इसका बॉल बना लेंगे, ताकि नए बोर्ड में आसानी से बैठ जाए। इसी प्रकार CPU को भी रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करते समय CPU को बहुत ही ध्यान से रिवॉल्व करना पड़ता है, ताकि इसका एक एक पैड सही हो और ख़राब ना हो। तो ये हमने CPU और हार्ड डिस्क रिवॉल्व कर लिया। इसका हमने अभी CPU रिवॉल्व कर लिया है। अभी आप देखो इसमें इसका जो बॉल है बढ़िया बन गया है ना। अभी दूसरा नया बोर्ड लेंगे और उसमें स्वैप करेंगे इसको, मतलब इसको वाले बोर्ड में लगा देंगे। इसके सारे बॉल बन गए CPU के, और ये हार्ड डिस्क इसके भी पूरे बॉल बन गए, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखना, अभी हम स्वैप कैसे करते हैं। CPU और ये हार्ड डिस्क को साइड में रख देते हैं, ठीक है। देखो बढ़िया एकदम मक्खन की तरह बॉल बना हुआ है, ठीक है। तो गाइस हमने ये नया PCB ले लिया है। जैसे कि हमने पुराने वाले PCB में आपको दिखाया कि सारे ये जो स्टिकर लगे रहते हैं, है ना,
वाटर प्रोटेक्शन के लिए ये हमने सारा निकाल लिया ताकि गर्म करते समय ये ख़राब ना हो। अभी हमने पहले आपको मदरबोर्ड जो है अलग किया प्री हीटर से, अभी हम इसको हॉट गन से अलग करेंगे और हॉट गन से अलग करके आपको दिखाते हैं। ये नई टेक्निक होती है। तो गाइज़ ये जो मदरबोर्ड है इसको हमने पीसीबी स्टैंड पे अच्छे से फिक्स कर लिया और हॉट गन की जो टेम्परेचर है 320 और 120 रख के इसको हमने अलग कर लिया। तो गाइज़ हमने ये मदरबोर्ड के दोनों लेयर अलग कर लिया। अलग करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ठंडा होने के बाद ये अच्छे से इस पर हम काम। तो गाइज़ ये हमने अपर पीसीबी को यूज़ करेंगे जो कि अपर पीसीबी के ट्रैक आउट थे पूरे। अभी ये हम जिस तरह से पहले मदरबोर्ड में ट्रैक हमने रिपेयर किए थे, मतलब कि क्लीन किए थे, वैसे ही इसको भी क्लीन कर लेंगे ताकि जब हम इसको अच्छे से पेस्टिंग करेंगे, जब चिपकाएंगे तो ये कहीं भी ऊपर नीचे ना बैठे। तो इसको क्लीन करके थिनर से बराबर पूरा साफ़ कर लिया हमने। तो गाइज़ आपने देखा कि किस तरीके से हमने पीसीबी पूरी क्लीन की। अभी क्लीन करने के बाद इसको क्या करेंगे, डीसी सप्लाई में चेक कर लेंगे कि हमारा मदरबोर्ड जो है ऊपर का अपर जो बोर्ड है वो ओके है कि नहीं। पता चला हम पूरा सारा चीज़ वर्क कर लिया, स्वैप कर लिया, उसके बाद पीसीबी में ही अगर मदरबोर्ड में कोई समस्या निकली तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़ अब इसको हम सीपीयू निकालेंगे। सीपीयू निकालेंगे, पूरा बॉल अंदर का साफ़ करेंगे। ये सीपीयू हमारे कोई काम का नहीं। हमारा सीपीयू जो उधर रखा है उसको इस पे लगाएंगे और हार्ड डिस्क लगाएंगे और लॉजिक EEPROM लगा के चालू करेंगे। ठीक है, तो सीपीयू कैसे निकालेंगे ये आप देखिए फास्ट फॉरवर्ड पे। तो गाइज़ अभी क्या करेंगे, ये जो ओल्ड वाली सीपीयू है इसको जो साइड के पेस्ट होते हैं इसको कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद आराम से ये सीपीयू बाहर निकालेंगे। सीपीयू ये वाली ख़राब हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्लाउड सीपीयू है, मदरबोर्ड ओके होना चाहिए बस। गाइज़ हमने इसका सीपीयू निकाल लिया है। अभी सीपीयू निकालने के बाद सीपीयू रख देते हैं साइड में और इसको करते हैं फटाक से क्लीन अप। तो क्लीन करने के लिए वही रोज़न और हमारा ये उस तरह डिसोल्डरिंग वायर लगेगा। इसको पहले फटाक से क्लीन करते हैं। तो गाइज़ अभी हमने सीपीयू जैसे निकाली वैसे ही हार्ड डिस्क भी निकालेंगे। इसका साइड का पेस्ट पूरा कट करेंगे ताकि इसका एक भी रजिस्टर और कैपेसिटर ख़राब ना हो, डैमेज ना हो और बोर्ड ओके रहना चाहिए हमारा। हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड ओके होना चाहिए बस। गाइज़ जैसे कि देखा आपने, हमने हार्ड डिस्क निकाल ली है। अब इसका पैड क्लीन करेंगे, क्लीन करके नया हार्ड डिस्क लगाएंगे और सीपीयू लगाएंगे। ठीक है। तो गाइज़ अब ये मदरबोर्ड को हमने पीसीबी स्टैंड में रखा और हल्का सा प्री हीट किए ताकि सीपीयू आसानी से बैठ जाए, और पेस्ट लगा के सीपीयू को उसकी जगह में रख के बढ़िया सा हॉट गन से गर्म करके हमने सीपीयू को एकदम परफेक्शन से बैठा लिया है। अभी थोड़ा इसका कूल डाउन करेंगे इसको ताकि पीसीबी थोड़ी ठंडी हो जाए। गरम गरम में एकदम काम ख़राब हो जाएगा हमारा। तो मेरी जो लैंग्वेज है उसको इग्नोर करके आप मेरे काम पे ज़रूर ध्यान दें। अब उसी प्रकार से हमने हार्ड डिस्क भी बैठा ली हमने। अब हार्ड डिस्क बैठाने के बाद भी इसको हमको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा ताकि पीसीबी एकदम से गर्म ना हो। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे काम हो। अभी उसके बाद हार्ड डिस्क के ऊपर जो आईसी हम निकाल रहे हैं ये होता है EEPROM। ठीक है, लॉजिक EEPROM समझ लो, ये एक तरीके का समझ लो सीपीयू जैसे एक राजा है तो ये होता है उसका सेनापति। मैं अपने लफ्ज़ों में जैसे कि आपको समझा सकता हूँ वैसे समझा रहा हूँ। अगर लॉजिक EEPROM ख़राब हो गई तो भी आपका मदरबोर्ड पूरी तरीके से ख़राब हो गया। लॉजिक EEPROM के बिना आपका मदरबोर्ड कोई काम का नहीं है। वैसे ही BB EEPROM के बिना आपका
मदरबोर्ड तो चालू हो जाएगा, सब चीज़ चालू हो जाएगा, बट उसमें नेटवर्क ज़िंदगी भर के लिए कभी नहीं आने वाला। तो इसमें 4 चीज़ें मेन होती है। BB CPU नेटवर्क के लिए, BB EEPROM नेटवर्क के लिए, लॉजिक EEPROM फ़ोन चालू करने के लिए, जो CPU को बताए कि हाँ मैं जो हूँ आप ही का पार्ट हूँ, अब मैं रेडी हूँ फ़ोन को चालू करने के लिए, ऐसा ही कुछ इनका कनेक्शन होता है। और CPU, ये 4 चीज़ें होती है। 4 चीज़ें में से अगर CPU और लॉजिक EEPROM ख़राब हो गया तो आपका फ़ोन तो चालू होगा ही नहीं कभी आगे के लिए, ठीक है। BB EEPROM और BB CPU अगर एक बार ख़राब होगा फ़ोन तो चालू होगा, बट वो एक iPod की तरह हो जाएगा, गाना सुनने के लिए, वाईफाई ये वो कनेक्शन के लिए, बट आप उसमें फ़ोन कॉलिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। तो अभी हमने ये नया जो लॉजिक EEPROM था वो निकाल के फेंक दिया, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं, हमको पुराना लॉजिक EEPROM चाहिए जो हमारे CPU का लॉजिक EEPROM है, वही लगाना पड़ेगा हमें। तो लॉजिक EEPROM को निकाल के हमने साफ़ कर लिया अच्छे से, जो भी उसमें पुराने पेस्ट होते हैं। अभी उसमें हम नया बॉल बनाएंगे, रिवॉल्व करेंगे उसको, ताकि वो अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाए, और अच्छे से बैठ जाने के बाद वो प्रॉपरली वर्क करें, ठीक है। तो अभी हमने उसका बॉल जो है बना लिया है। बॉल बनाने के बाद लॉजिक EEPROM को हम अभी इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद गाइस क्या करेंगे, बोर्ड को थोड़ा और ठंडा करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। ठंडा हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसको आई सॉकेट पे चेक करेंगे। आई सॉकेट पे चेक करने का कारण ये होता है, अगर डायरेक्ट हम पैक कर दो कोई प्रॉब्लम हुई तो वापस हमें खोलना पड़ेगा। तो आइए इसको आई सॉकेट पे पहले पूरा कंप्लीट चेक कर लेते हैं। तो अभी हमने ये पूरा बोर्ड वोर्ड लगा लिया, सब फिट कर लिया। अभी हम चालू करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये रीडिंग तो एकदम बोर्ड बराबर ओके ले रही है, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं। तो वेल डन गाइस, ये हमारा फ़ोन हो गया चालू। और ये रहा इसका पुराना बोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क और EEPROM, CPU EEPROM पलटा लिया है, लॉजिक EEPROM सॉरी, ठीक है। अब ये कंप्लीट चालू हो जाता है, मतलब इसका भैया का डाटा वाटा सब सेफ रहेगा। और ये फिज़िकल डैमेज था तो देखो डिस्प्ले भी डैमेज है, ठीक है। अभी इसका पासवर्ड लेते हैं और सारा चीज़ चेक करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। इसका पासवर्ड बताइए 13 का, वो अर्स जो मेरा दोस्त छोड़ के गया था, खोल के दिया पासवर्ड। नहीं बोर्ड मेरे पास, बोर्ड तो मेरे पास है, बॉडी तुम्हारे बॉडी है ना। 13 को खुला था या 30 दिन 13 खुला क्या तू? हाँ बॉडी। तो गाइस ये चालू हो चुका है और इमरजेंसी वगैरह सब है, डाटा भी है कस्टमर का। अभी इसको फिर पैक करेंगे, पैक करके आपको कंप्लीट दिखाएंगे। तो गाइस ये जो हमारे पास iPhone 13 आया था कल, है ना, इसका हमने अपर बोर्ड जो आपको स्वैप वीडियो आपने जो देखी है, ये कंप्लीट हो गया फ़ोन, ठीक है। इसका पासवर्ड 1 सेकंड में दिखा नहीं सकता, कस्टमर का है। तो आप देख सकते हो ऑल ओके हो चुका है, कॉलिंग IMEI भी आ रही है, सब चीज़ ओके है, सारा चीज़ हमने चेक कर लिया है, ठीक है। नो सिम भी है, मतलब सिम डालने पे नेटवर्क भी आएगी, सब चीज़ ओके हो चुका है। और अभी ध्यान से देखो आप, इसके ट्रैक कैसे टूटे हुए थे इधर से, ठीक है। तो इसके हमने CPU निकाली, हार्ड डिस्क निकाली और लॉजिक EEPROM करके नया बोर्ड लगा के इसको पैक कर दिया। तो इसी तरीके से आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम होगा इस हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप।